T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल दो तगड़ी टीमों के दरमियान होने जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोहम्मद आमिर अपनी फिर एक बवासीर लेके आ गया और इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के ऊपर। और इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेमीफाइनल खेला जाएगा। थर्ड कंसेक्टिव टाइम हुआ है कि दो टीम सेमीफाइनल में मध्य मुकाबले हो रही हैं। ऐसा चित्रौल जो है वो इंडिया ने किया हुआ है। सीरीज के अंदर की बात कर लें, बायलैटरल के अंदर तो भाई 4-1 से हरा के इंडिया ने वापस भेजा हुआ है। सूर्या कुमार यादव और हैरी ब्रूक कंपैरिजन बड़ा कह लें। करने वाले इंडिया की बात करें 2024 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड को सेमीफाइनल हराया और उसके बाद फाइनल भी जीता। 22 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी इन दोनों टीमों के दरमियान हुआ था। वहां जो ये मैच जीतेगा वही T20 वर्ल्ड कप भी जीतेगा। वैसे टू बी ऑनेस्ट अभी राइट नाउ दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इंडिया की बात की जाए तो रैंकिंग में भाई टीम इंडिया इज़ नंबर 1 और वजह भी उसके पीछे देखिए, आप देखेंगे कि कितने मज़ेदार मैचेस जो है वो इंडिया ने हमें दिखाई है, कितनी मज़ेदार क्रिकेट इंडिया ने हमें दिखाई है। वन साइडेड मैचेस हमें हमेशा नजर आए हैं इंडिया की तरफ से। और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, अगर हम बैटिंग की बात करें तो वो भी बहुत कमेंडेबल है। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के अंदर भी जिस तरह के जौर हमें जो है वो अर्शदीप की तरफ से नजर आए, बुमराह की तरफ से नजर आए। स्पेशली मैं बात करूँ कि वरुण चक्रवर्ती की द वे ही हैज़ परफॉर्म थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही कमेंडेबल है। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि ऑन दी अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट जो है ना इंग्लैंड की टीम, तो इंग्लैंड की टीम के भाई नो डाउट मुकाबले बहुत ही सख्त रहे हैं। और मैम क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली इंडिया। क्या वजह है कौन भाई जीत सकता इतना है? कॉन्फिडेंट? और कौन जीत सकता है? अभी तक पाकिस्तान को जिस तरह हराया है, इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा किसी और सब टीम्स को जिस तरह हरा रहा है। और आप अगर अभी भी कहेंगे इंडिया नहीं जीत सकता तो ये तो फिर आपकी गलतफहमी है। या तो आपकी गलतफहमी है या तो आपके थॉट्स ऐसे हैं कि आप इंडिया का जानबूझकर साथ नहीं देना चाह रहे हैं, है ना? तो मतलब इंडिया जीत गया। इंडिया जीतेगा। एज अ पाकिस्तानी हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अपडेट करने वाला है सर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बिगेस्ट सेमीफाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप। क्या लगता है? रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, क्या लगता है कौन जीतने वाला है, इंडिया या फिर इंग्लैंड? मैं जो सपोर्ट करूंगा इंडिया को, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। अच्छा। और अच्छा परफॉर्म करता है, उनका फिटनेस लेवल प्लेयरों का बहुत अच्छा है। जी तो मैं इंडिया। आप इंडिया को सपोर्ट करें, आप इंडिया या फिर इंग्लैंड? एक नाम ले दें। इंडिया। इंडिया। आप इंडिया या इंग्लैंड? इंडिया। इंडिया। इंडिया या इंग्लैंड? इंडिया। इंडिया या इंडिया? इंग्लैंड। इंग्लैंड। भाई एक बंदे ने इंग्लैंड को। रोहित शर्मा और विराट कोहली की प्रेजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर था इंडिया के पास। उसकी कैप्टनसी और उनकी एक सीनियरिटी प्लेयर्स की एक आमद जो है, एक प्रेजेंस है, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत चेंज करके रखती है। लास्ट पिछली बार वो वर्ल्ड कप जीते हैं तो बिल्कुल उनकी सिर्फ कैप्टनसी की वजह से जीते हैं। समझ रहे हो ना? दोनों में से बेस्ट कैप्टन कौन है? ये काम हमने लाजमी करना है। और मैं बैटिंग में बात करूं, जैसे सूर्या कुमार यादव की फॉर्म खत्म थी, उस बंदे ने अपनी फॉर्म न्यूजीलैंड के मैच में सीरीज के अंदर अपनी फॉर्म को बरकरार किया और मुसलसल अपने मैच को लेके चले। तो क्या उसकी बैटिंग अच्छी है, उसकी कैप्टनसी अच्छी है, कि कौन सी ऐसी चीज जो है वो आपको अट्रैक्टिव करती है? सबसे ज्यादा बेहतरीन उसकी कैप्टनसी है। देखें जो सूरमा होता है ना, वो कैप्टन बन के ही अच्छा लगता है, उसके अलावा वो अच्छा नहीं लगता, उस पे चीज जचती नहीं है। मैच में क्या लगता है इंडिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला है, कौन सी टीम जीती हुई नजर आ रही है? 50-50% चांसेस है, जैसे कि आपने कहा कि एक ने इन्वेंट किया है और दूसरा इस वक्त जो है वो लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखे जाए तो हम लेजेंड प्लेयर्स की बात की जाए, आई एम मिसिंग यू नो दैट द लेजेंड ऑफ इंडियन टीम विराट को मिस कर रही है। बट नो डाउट उनके यंगस्टर ने खुद को मनवाया अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप से, कि हम वाकई में उनको अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो गए। एंड नो डाउट अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, एज अ पाकिस्तानी मेरी दिली ख्वाहिश ही होती है कि पाकिस्तान जीते, कहीं ना कहीं अपना नाम बनाए। बट अगर एक ऐसी टीम है जो वाकई में फाउंडर कहलाती है, क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया यू नो दैट हम कितने बुरी तरह से डिफीट होकर आए हैं, हम उसको लाइट नहीं ले सकते। जितने प्लेयर्स के आपने नाम लिया, ईशान किशन की बात करें, क्या खेल रहा है वो बंदा, मतलब मजा आ रहा है देखने का। तो देखिए जब पाकिस्तान बाहर हो गया ना, तो उसके बाद मैं तो यही चाहती हूँ कि एशिया में ट्रॉफी आए और इंडिया जीते। क्या लग रहा है कि आपने कोई सोचा नहीं, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई इंडिया इतनी कंपटीशन की है कि वो इंग्लैंड को टक्कर दे देगा? इसके पीछे क्या रीजन? बड़े बड़े आप नाम ले रहे हैं, उन सब ने अपनी परफॉर्मेंस से ये दिल में हमारे जगह बनाई है जो हम यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, क्योंकि हम अंधे थोड़ी है, हमें परफॉर्मेंस तो सबकी नजर आ रही है। लेकिन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी तो बाप है क्रिकेट का। इंडिया ने टिकने किसको दिया है बताएं मुझे? पाकिस्तानियों को निकाल के वो इंडिया मतलब आपको लगता है इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है? स्ट्रॉन्ग है। बुमराह की तो आप बात ही ना करें ना, क्योंकि बुमराह हमेशा गुमराह करना जानता है और वो हमेशा से करता है यार। भी उसकी जगह कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता। अभिषेक शर्मा, मैम आप बता दें। अभिषेक शर्मा कोहली जी, कोहली भी कोहली, लेकिन कोहली खेल नहीं रहा, कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। इनमें से ईशान किशन, अभिषेक, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव। आई थिंक सो
अभिषेक अब कुछ अर्से तक लगता रहा है कि जी इंडिया शायद सेमीफाइनल तक ना जा पाए, लेकिन इंडिया ने अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई है जो पर नो गॉड प्लीज नो नो टीम है, ठीक है। और जिस तरह से इंडिया ने पिछला मैच उनको हराया था उसकी, लेकिन ये चीज है कि सेमीफाइनल में तो ऑब्वियसली जाएगा, लेकिन एक मैच हार गए, इससे ये तो नहीं हम कह सकते ना कि जो पीछे उन्होंने विन किए हैं 4 के 4 मैच, ठीक है, वो परफॉर्मेंस तो उनकी वहीं पे रही है ना। अनबीटेबल स्टेटस तो खत्म हो गया ना T20 वर्ल्ड कप में। उस चीज का हमें दुख है। अभिषेक शर्मा आज वो चले मैच के यार तुम लोग ले लो, कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही अभी सेमीफाइनल में चले गए हैं, तो अभी भी फिर एक मुकाबला होगा इनका साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें आइडिया होगा कि अब फाइनल क्या होता है, क्योंकि मैच बहुत ज्यादा टफ हो गया। पहले में लग रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप लेके जाएगा, क्योंकि उनके जिस तरह से परफॉर्मेंस हम देख रहे थे उसकी बुनियाद। दोस्तों ये मोहम्मद आमिर अपनी फिर एक बवासीर लेके आ गया और इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के ऊपर, और इस दफा इसने बड़ा तगड़ा ट्रोल किया इंडियन क्रिकेट को बैठ के, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ ये कह रहा था कि जी इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, इंडिया जो है वो इंडिया एक निकम्मी टीम है, इंडिया के पास स्लॉगर है, अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, इंडिया के पास सारे टुल्ले प्लेयर है, ये टुल्ले मारते हैं सारे, सेंसिबल प्लेयर एक भी नहीं है। लेकिन अब मोहम्मद आमिर ने ना अब ज्यादा काम खराब कर दिया, अब ज्यादा गलत बात कर दिया मोहम्मद आमिर ने, और अब वाली बात मोहम्मद आमिर को शायद मुझे लगता है कि इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। भाई आईसीसी इंडिया को अब सेमीफाइनल का जो मैच है वो नहीं खेलने देगा, क्योंकि इंडिया ने चीटिंग की थी जो है वो सेमीफाइनल में जाने के लिए, इंडिया चीटिंग करके सेमीफाइनल में आया है, और अब आईसीसी ने इंडियन टीम को रोक दिया है कि अब वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। ऐसा कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर और ऐसा कुछ पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर चाहते हैं। आज है वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। इतिहास गवाह है कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के अंदर बहुत दफा हारती है और साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि अफ्रीका इस टूर्नामेंट के अंदर अनबीटन है, बल्कि लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ एक मैच हारे, वो हारे थे इंडिया से फाइनल, तो वो भी एक तलब के साथ आ रहे कि फाइनल हारे थे, और अगर ये मैच वो जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक फाइनल हार के अगला फाइनल जीतने के लिए जिससे कहते हैं ना पूरे सबसे पहले उम्मीदवार बन जाएंगे। तो बड़ी जिससे कहते हैं ना उनकी इंपॉर्टेंट जिससे कहते हैं ना चीज ये बन चुकी हुई न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला। न्यूजीलैंड ने इनको पहले भी 2015 का सेमीफाइनल हम सबको याद है, माइक हैसन की छुट्टी कराओ और पाकिस्तान को बचाओ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हर दफा कोच ही चेंज क्यों होता है, हमारे प्लेयर्स क्यों चेंज नहीं हो रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 15 सालों से ऑलमोस्ट वही घिसे पिटे प्लेयर, शादाब, नवाज, बाबर, सलमान, पता नहीं कौन कौन हम खिलाए जा रहे हैं, जबकि जहां पर असल चेंज करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और हम हर 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर एक कोच चेंज कर देते हैं। उससे क्या लगता है हमें कि भाई हमारे क्रिकेट में शायद कोचिंग का मसला है, हमारे कोच जो है वो थोड़े ढीले हैं, इनके पुर्जे काम नहीं करते। नहीं, आप कोच से काम क्या लेना चाहते हो? इंडिया फाइनल में आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। अभी सेमीफाइनल में आया तो साला इतनी को पेट में दर्द पड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे घंटे के एक्स क्रिकेटर्स, मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर, ये तो बहुत ही जल रहे हैं। तुम रो लो बस, तुम्हारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में रोना लिखा है। सच्चाई ये है, बेशक आप जो मर्जी कर लो, वो फाइनल जीत के रहेंगे इंडियन टीम, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आज मैं बात करूंगा, देखिए कल बाबाजी आमिर साहब ने एक चुस्स मारी थी कि बाबाजी मुझे इंडिया ना फाइनल में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, मतलब हार जाएगा,